राधे राधे जी। जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल भक्ति गीत में। और आज हम बात करने वाले हैं कामिका एकादशी के बारे में। तो श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामिका एकादशी कहते हैं। इसे पवित्र एकादशी भी कहते हैं। कामिका एकादशी को करने के लिए सबसे पहले हमें भगवान विष्णु की प्रतिमा को गंगा जल से स्नान कराकर भोग लगाना चाहिए। आचमन के पश्चात धूप दीप चंदन आदि से आरती करनी चाहिए और उसके बाद कथा सुननी चाहिए। मैं आपको कथा सुनाने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिए। प्राचीन काल में किसी गांव में एक ठाकुर रहता था। एक दिन ठाकुर की एक ब्राह्मण से कहासुनी हो गई। तकरार बढ़ने पर ब्राह्मण ठाकुर के हाथों मारा गया। ब्राह्मण के मर जाने से ठाकुर को ब्रह्म हत्या का पाप सताने लगा। ठाकुर ने गांव के ब्राह्मणों से ब्रह्महत्या के पाप से छूटने का उपाय पूछा, तो ब्राह्मणों ने उसे कामिका एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। ठाकुर ने वैसा ही किया। रात्रि में वह जब भगवान की प्रतिमा पास सो रहा था तो स्वप्न में भगवान ने दर्शन देकर उसे ब्रह्महत्या के पाप से मुक्त कर दिया, क्योंकि उसने यह व्रत पूरे विधि विधान और श्रद्धा भाव से किया था। ठाकुर ब्राह्मण की 13वीं करके ब्रह्महत्या के पाप से मुक्त होकर विष्णु लोक चला गया। तो इसके बारे में मैं अभी आपको एक कथा और सुनाने वाली हूँ। तो इसमें जो भगवान श्री कृष्ण है वो युधिष्ठिर से बोले कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा है। इसका महात्म्य राजा दलीप ने गुरु वशिष्ठ से पूछा था। तो वशिष्ठ जी बोले, एक भोगीपुर नगर में पुंडरीक नामक राजा राज्य करता था। उसकी सभा में गंधर्व गान करते थे, अप्सरा नृत्य करती थी। उनमें ललित नाम गंधर्वनी और गंधर्व भी रहता था। उसका परस्पर अति प्रेम था। एक दिन राज्यसभा में ललित गंधर्व गान गा रहा था। ललिता उसके सामने न थी। उसकी स्मृति में वह गाना अशुद्ध गाने लगा। किसी ने राजा के सामने चुगली कर दी तो राजा को क्रोध उत्पन्न हुआ। ललित को बुलाकर कहा, तुमने मेरी सभा में स्त्री की स्मृति कर अशुद्ध गाना गाया। इस कारण श्राप देता हूँ कि तू राक्षस बनकर कर्म का फल भोगेगा। पुंडरीक के श्राप से ललित का मुख विकराल हो गया। 8 योजन उसका शरीर था, 2 योजन लंबी भुजाएं थीं। उसके रोम मानो बड़े बड़े वृक्ष थे। नेत्र सूर्य चंद्रमा के समान चमकते थे। तो मंदराचल पर्वत की कंदरा के समान पेट था। भोजन मिलना मुश्किल हो गया। भूख से दुखी हो गया। उसकी स्त्री ने सुना तो वह भी वन में उसके पीछे चली गई। उस वन में एक भृंगी ऋषि का आश्रम था। ललिता ने मुनि की शरण में जाकर पति के उद्धार का उपाय पूछा। तो मुनि बोले, कामदा एकादशी का विधि सहित व्रत करके उसका फल पति को अर्पण कर दो। निश्चय ही वह स्वर्ग को प्राप्त होगा। अतः ललिता ने कामदा एकादशी का व्रत कर रात्रि को जागरण किया, दीप जलाए, प्रभु के गुण गाए, प्रातःकाल ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन खिलाया। फिर उनकी परिक्रमा कर अश्वमेघ यज्ञ का फल लिया, जिसे ब्राह्मणों के सामने पति के करने का अर्पण संकल्प कर लिया। उसी समय वह राक्षस योनि से छूटकर पत्नी के सहित स्वर्ग को चला गया। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी दी हुई सारी नोटिफिकेशन वीडियोज़ आपके पास में पहुंच जाएं और आप उनका लाभ उठा सकें।
धन्यवाद।